एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है एक मेरे नाम पे पिक्सेल के अंदर में। पिक्सेल के अंदर में नहीं, मतलब पिक्सेल ग्रुप के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को क्लियर करके, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा नोटिफिकेशन आया है, या फिर बहुत सारे लोग मुझे टैग किया है, या फिर पर्सनली डीएम करके बोला है कि भाई आपका नाम या फिर आपका यूज़र नेम, मतलब यूज़र नेम इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं। क्या स्कैम कर रहे हैं मैं एक बार मतलब थोड़ा सा बता दूं। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ट्विटर सॉरी टेलीग्राम का जो यूज़र नेम है वो डीडे फार्म करके है, ठीक है। तो सभी बंदे, मतलब बहुत सारे बंदे ये करता है कि वो सेम नाम से एक अकाउंट खोल लेता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, वो सेम नाम से डीडे फार्म करके अकाउंट खोल लेता है, मतलब नाम डाल देता है और ये वाला फोटो डाल दे रहा है, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोगों से कॉइन ले लिया है, $28 $30। मेरे पास बहुत सारा स्क्रीनशॉट, मतलब बहुत सारे लोग भेजा है टैग करके, मतलब स्क्रीनशॉट लेके वो क्या कहता है, पैसा ले रहा है, अकाउंट बेच रहा है, या फिर जो भी इस तरह का इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता। मैं खुद से मना भी किया हूँ, मैं ग्रुप में भी बहुत बार मना किया हूँ। मैं किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता ऐसा कि भाई आपको कॉइन सेल करूँ या फिर अकाउंट सेल परचेज, ऐसा मैं कुछ नहीं करता। अगर कोई करता है तो मुझे रिपोर्ट करो, ठीक है। या फिर जो भी ग्रुप का एडमिन रहेगा, कैट गाय वगैरह है, तो उनको भी टैग कर सकते हो। और जब भी मैसेज करोगे, मैं पिन मैसेज में भी डाल के रखा हूँ, यहाँ पे जो पिक्सल इंडिया ग्रुप है, यहाँ पे पिन मैसेज में भी डाल से रखा हूँ। मेरा यूज़र नेम है @DDFARM। ये नाम बहुत सारे लोग क्या करता है कि @DDFARM, सो वो देखने में सेम लगता है, ठीक है। आर और एम अगल बगल है तो वो देखने में सेम लगता है, लेकिन मेरा यूज़र नेम है @DDFARM। जब भी करोगे, और मेरे नाम के साथ एडमिन भी लिखा रहता है, आप लोगों को पता है, यहाँ पे देख सकते हो ये DDFARM है एक साथ। और मेरे नाम के साथ अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको एडमिन भी दिख जाएगा। तो ये 2-3 चीज आप कंफर्म कर लेना जब भी मतलब किसी से ऐसा ट्रांजैक्शन करोगे, क्योंकि देखो पैसा जाएगा तो आप ही का जाएगा, ठीक है। मेरा नुकसान नहीं होगा या किसी का और का नुकसान नहीं होगा, पैसा जाएगा तो आप ही का चला जाएगा। तो जब भी करोगे ध्यान से किसी से ट्रांजैक्शन करना। और अगर मेरे नाम से कोई करे तो मैं बोल दे रहा हूँ, मैं पर्सनली किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता, इन गेम या फिर आउटसाइड गेम, ठीक है। तो इस बारे में सतर्क रहना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ सबसे पहले आपके पास आए। पिक्सल में कुछ अपडेट आया हुआ है, मैं एक बार बता देता हूँ। पहला अपडेट तो ये है कि जो चैप्टर 2.0 है, सॉरी 2.5 है, वो जल्दी आने वाला है। 15 तारीख का डेट है, मतलब आज हो रहा है 11 तारीख। तो 4 दिन के अंदर में आपके पास वो आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर गेम चालू हो जाएगा। मैंने रिक्वेस्ट किया, हेडी से रिक्वेस्ट किया हो कि अगर हो सके तो मतलब थोड़ा प्री गेम एक्सेस दे देना, ठीक है, ताकि हम लोग कुछ टेस्ट कर सके या चेक कर सके। तो इस तरह का अभी तक कुछ मिला नहीं। अगर कोई इन गेम मतलब प्री एक्सेस दे देता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ पिक्सल गेम के अंदर में। सबसे बड़ा चेंजेस जो होने वाला है वो टास्क बोर्ड के, ठीक है। टास्क बोर्ड में ये लोग मेंशन कर दिया है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो चेंज एक होने वाला है वो है, मैं पिछली बार भी बताया था, आपका जो वाइन है वो आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक वाइन, मतलब अपने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वाइन बना बना के आपस में प्रोफाइल में एक्सचेंज करते हैं, तो वो नहीं कर सकते। आपको बाकायदा मार्केट से ही लेना पड़ेगा। आप यहाँ से, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बॉट अकाउंट बना के या फिर 2-4 अकाउंट बना के क्या करता है, इस अकाउंट से उस प्रोफाइल में दे देता है, ठीक है। अब मानो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मल्टीपल अकाउंट का भी क्या मतलब क्या ये है, या फिर मल्टीपल अकाउंट कैसे, क्या मतलब अलाउ है या नहीं है। तो ये लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि मल्टीपल अकाउंट अलाउ नहीं करते ये लोग, ठीक है। हालांकि वेबसाइट में लिखा है रही पे कि आप मल्टीपल अकाउंट रख सकते हो, लेकिन अभी के टाइम पे मुझे नहीं लगता ये लोग अपडेट किया है नहीं किया है, अभी के टाइम पे मल्टीपल अकाउंट अलाउ नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग क्या करता है कि, क्योंकि देखो मल्टीपल अकाउंट खोल खोल के बहुत सारे लोगों ने इसमें, मतलब जो मेन जेन्युइन वाले बंदे हैं वो लोग फंस जाता है, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट नहीं चाहेगा कि भाई एक ही बंदा मेरे अंदर में आके, मेरे वेबसाइट के अंदर में आके 10 प्रोफाइल खोल के अपना काम करे, ठीक है। बहुत सारे लोगों से मेरे से बहस होता है कि नहीं भाई आपने कैसे बोल दिया, मेरा तो चले। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक बंदा बोल रहा था कि नहीं नहीं कौन बोला आपको ऐसा होता है, मैं खुद 20 अकाउंट चलाता था,
अभी भी 12-13 अकाउंट और चलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर वो एक हफ्ते के अंदर में आके बोल रहे हैं भाई, क्योंकि अभी बहुत बड़ा बैन, बहुत सारा बैन हुआ था, आप लोगों को पता है, बहुत बड़ा बैन हुआ था। तो वो आके बोला भाई मेरा तो सारा अकाउंट चला गया। मैंने उसको बोला भी था कि भाई चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज भी चल रहा है तो कल भी चलेगा। तो उसका भी प्रोफाइल बैन हो गया। तो ध्यान से रखना, ठीक है, मतलब जो ये लोग बोल देता है कि नहीं है तो नहीं है। आप मतलब चोरी करोगे, आज नहीं पकड़े जाओगे तो 10 दिन बाद पकड़े जाओगे। तो ये ध्यान रखना। और एक बंदा अगर जितना ज़्यादा प्रोफाइल बनाएगा ना, जेनुइन बंदे जो है, नुकसान उन लोगों का होगा। क्योंकि आप सोचो ना कि मतलब आप एक रेस में गए हो, ठीक है, तो दूसरा कोई बंदा भी एक रेस में आया, आप मानो एक बंदा अपना ही क्लोन बना के 10 और बंदे को लगा दिया, तो क्या होगा, उसका जीतने का चांसेस बढ़ जाएगा, आपका घट जाएगा, तो नुकसान आप ही का है। तो वो ध्यान रखना। और वो पूरा इकोसिस्टम में फैल जाता है। अगर 10 बंदे 10-10 प्रोफाइल करके बनाए तो 100 प्रोफाइल हो गया, ठीक है, मतलब होना चाहिए 10, हो गया 100। मतलब आप सोच लो कि आपको मतलब कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये बंदा नहीं समझता है। तो मुझे नहीं लगता बोलने से भी बंदे रुकेंगे, लेकिन कोशिश करो एक ही प्रोफाइल से चलाने की, ठीक है। मतलब कोई भी गेम खेलोगे या कोई भी करोगे ना, आप लॉन्ग टर्म सोचो, एक प्रोफाइल रखो, उसको कोशिश करो कि जितना ऊपर लेके जाए, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोगों का मेंटेलिटी ये है कि भाई जितना जल्दी हो सके कुछ निकाल लेता हूँ, फिर बैन हो जाएगा तो फिर देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का मेंटेलिटी से फ्यूचर में भी आप लोग कहीं पे भी जाओगे, बहुत से लोग ऐसा होता है ना कि कंपनी खोल, मतलब कंपनी स्विच कर लिया 10 साल में। मेरा ही बहुत सारे जान पहचान का है, मतलब 7-8 8 साल में 4-5 कंपनी चेंज कर लिया। तो वो एक टाइम के बाद ना वो रेपुटेशन खराब हो जाता है। कंपनी जब आप नया कंपनी में अप्लाई करोगे, वो लोग बोलते रहते हैं कि भाई ये बंदा तो 8 साल में 5 कंपनी चेंज कर दिया, तो उसको रखने का क्या मतलब है, वो तो हमारे कंपनी में भी करेगा, 1 साल बाद फिर बोलेगा टाटा। तो ये सब इफेक्ट पड़ता है, रियल लाइफ में पड़ता है, ऑनलाइन में पड़ता है, तो ये सब ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़, कॉइन इन्फ्लेशन ये लोग चेंज करेगा। कॉइन इन्फ्लेशन चेंज करेगा इन द सेंस, मतलब जैसे मानो ये टास्क अभी दिख रहा है आपको विसल वुड का, तो इसके लिए आपको 24,100 देना पड़ेगा और आपको मिलेगा 414। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, 23,000 का आपका नुकसान है। जेन्युइन बात है ना, ये एक तरह से होगा आपका कॉइन फालतू में बर्न हो रहा है। आप नहीं चाहोगे कि मतलब जो एक्सचेंज होता है ना कि भाई आपने बहुत सारा सामान बेचा, मतलब मानो फॉर एग्जांपल 50,000 का सामान बेचा, आपको बनाने में, वो सामान बनाने में 25,000 रुपये खर्चा हो गया। आप उसको मार्केट में जाकर बेच रहे हो तो आपको मिल रहा है कितना, 450-500 रुपये। तो आप करोगे 25,000 खर्चा करके 500 वापस, वो कोई नहीं चाहता। तो ये चीज़ भी ये लोग बोला है कि मतलब चेंज करेगा, कॉइन इन्फ्लेशन, कॉइन जो डिफरेंस है वो चेंज करेगा। जैसे मानो ये हो गया, इसको आप 1,000 में बना के दोगे, मतलब 1,000 बनाने का खर्चा होता है, आपको मिलेगा 2,600, ठीक है। अब जैसे मानो कि ये सही है, जैसे मानो कुछ कुछ चीज़ें होता है, ये 60 कॉस्टिंग है, आपको 500 मिलेगा, तो ये भी कोई मतलब नहीं रखता। मतलब ये लोग ऐसा कुछ बोला है कि करेगा कि बैलेंस हो जाएगा, मतलब मानो कि आपका नुकसान भी ना हो, अगर होगा भी तो वो मार्जिनली हो। जैसे मानो कोई सामान बनाने में 1,000 लग गया, आपको मिल रहा है 950 या फिर 800, ठीक है, वो माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 10,000 लग रहा है और आपको देगा 200 रुपये, तो वो ये सब चीज़ ये लोग चेंज करने वाला है, ठीक है। ये लोग एक इन गेम वो भी लेके आया है, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन भी लेके आया है। मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ आपको। मतलब इन गेम, सॉरी, टेलीग्राम का एक गेम लेके आया है, ट्रैक्टर करके, मतलब रेस ट्रैक करके ऐसा कुछ। तो हालांकि ये मेरे मोबाइल से अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि इसका लोडिंग स्क्रीन, मतलब लोडिंग जो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है, पता नहीं क्यों, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैं इसको मैसेज भी किया हूँ यहाँ पे कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 घंटे के आसपास लग जाता है। तो बोला कि हो सकता है कि अपडेट लाएगा। फिर हेडी ने बोला कि ऐसा अगर मतलब हो रहा है आपको सच में, तो फिर मतलब टीम को बता देता है। तो मैं हालांकि मैसेज लिखा हूँ, किसी ने बोला कि पिक्सल गाय बोला है कि मतलब हो सकता है पुराना फ़ोन है। तो मैंने कहा भाई मेरा तो नया फ़ोन है, 1 हफ्ता हुआ है। फिर बहुत सारे बंदे को भी ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो अब देखो क्या रिप्लाई करते हैं हेडी। वो ज़्यादा मतलब देर रात, मतलब उनका टाइम जोन अलग है, तो वो ग्रुप करता है, ठीक है। ये बस टेलीग्राम का एडमिन ग्रुप है, 7 ही बंदे हैं बस हम लोग, ये मतलब सोफिया, ल्यूक, मैं, हेडी, पिक्सल का, ये सब है। तो मैं देखता हूँ अगर कुछ सोल्यूशन यहाँ से निकलता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी चलते गेम की तरफ। पिक्सल ऑफिशियल में अगर आप जाओगे, यहाँ पे देखो टैप ट्रैक करके गेम है, ठीक है। मैं मोबाइल से इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में बहुत टाइम लग जाता है, इसमें फिर भी थोड़ा कम टाइम लगता है, मतलब लोडिंग थोड़ा जल्दी हो जाता है।
तो ये गेम बेसिकली क्या है, मतलब इस गेम को खेलने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली ये है कि एक लीडर बोर्ड टाइप का बना है ये लोग, कि आप जितना खेलोगे आपको पॉइंट ऐड होता जाएगा, और एक लीडर बोर्ड है उस पर आपको शो करेगा कि आप कितना मतलब कहाँ तक पहुँचे या फिर आपका रैंक कितना है। तो हो सकता है ये अभी तो बेसिक एकदम बोला है कि अभी बेसिक हम लोग बना रहे हैं, ऐसा कुछ प्लानिंग हम लोग का नहीं है कि ये होगा वो होगा, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है, ये भी इधर अटक गया क्या, इन फ्यूचर हो सकता है ये लोग कुछ इसके ऊपर कुछ लेके आए, मतलब रिवार्ड सिस्टम कुछ लेके आए कि मतलब जो बंदे का रैंक जितना ऊपर होगा उसको उतना ज़्यादा, मतलब हो सकता है कुछ पिक्सल मिल जाए या फिर हो सकता है कुछ अलग से रिवॉर्ड मिल जाए। तो वो ध्यान पे रखना, ठीक है। थोड़ा सा इसको लोड होने दो, ठीक है। अगर लोड हो जाए तो, क्योंकि टाइम लगता है, अभी पता नहीं, अभी बेसिक में है तो गेम भी बहुत बेसिक सा है, मतलब कंट्रोलिंग बहुत दिक्कत कर रहा है। मैं खेला था थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा रुक जाओ, इसको लोड होने दो। मैं दूसरा टॉपिक अभी डिस्कस करता हूँ फिर इस पे आएंगे, ठीक है। मतलब पिक्सल में और क्या क्या चेंज होने वाला है, पिक्सल में ये लोग कॉइन का मतलब जो क्या कहता है, आप मार्केट से डायरेक्ट कॉइन खरीदते हो ना, ठीक है, मार्केट से जैसे डायरेक्ट कॉइन खरीदते हो उसमें भी ये लोग कुछ चेंज करेगा, ठीक है। जैसे मानो कि आप इनका खुद का जो बैंक है ना पिक्सल का, तो उधर ये लोग बहुत बहुत वेरिएशन लाएगा। जैसे मानो अभी 1,01,20,000 कॉइन खरीदने में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है, तो वो लोग कुछ ऐसा करेगा। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर से खरीद ले, बाहर वाले बंदे से स्कैम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये लोग चाहता है कि बंदे बैंक से जाके पिक्सल के अंदर ही कॉइन खरीदे, उससे पिक्सल का भी फायदा होगा और बंदों को भी ज़्यादा ज़्यादा करके मिलेगा, ठीक है। ये मतलब इन लोगों का टारगेट है कि मतलब ये लोग चाहे तो कर सकते हैं। ये फिर से गेम अटक जाए। आप लोग एक बार बताना कि आप लोगों को भी सेम दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब मैं सुबह थोड़ा सा खेला था लेकिन मोबाइल से एक बार भी नहीं खुला। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ पिक्सल के अंदर में, ये लोग टास्क बोर्ड का मतलब अपडेट लेके आएगा। बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, सिर्फ बता देता हूँ। मतलब स्पेशलाइजेशन टास्क आएगा। जैसे मानो कि आपका मानो कि वुड वर्किंग का लेवल ऊपर है, मतलब ये लोग ना 3-3 का बॉक्स लेके आएगा। मतलब वुड वर्किंग का एक अलग बॉक्स होगा, वो उस बॉक्स तीनों बॉक्स में बस वुड वर्किंग का ही आएगा। फिर जैसे मानो आपका कुकिंग का, तो वो 3 बॉक्स रहेगा, उसमें कुकिंग का ही टास्क आएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कोई सा भी रैंडम टास्क है, ऐसा नहीं। वो जो पर्टिकुलर स्किल होगा उसी का ही आपको टास्क मिलेगा। तो मतलब बहुत ये होता है, हो जाता है कि मतलब मानो कि आपका अगर कोई भी स्किल ऊपर है, ठीक है, तो आप उसी पे फोकस कर सकते हो कि भाई मैं इसी का टास्क करूँगा, इसी में। उसमें क्या होता है, पिक्सल मिलने का चांसेस भी आपका बढ़ जाता है। जैसे मानो आपका कोई स्किल 70 है, तो आप बस उसी स्किल पे फोकस करोगे टास्क बोर्ड में, तो आपको पिक्सल जो मिलता है, मतलब आप लगातार पढ़ोगे तो टास्क बोर्ड में जो पिक्सल मिलता है उसका चांसेस बढ़ जाता है। पता नहीं क्या हो गया इसको। और भी मतलब कुछ चेंजेस ये लोग लेके आ रहे हैं। जैसे मानो कि और क्या चेंजेस था, हाँ, पिक्सल का जो मतलब एक वो होता है ना कि आप जैसे गेम प्ले करते हो कि मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको रेपुटेशन पॉइंट लेके बहुत सारे बंदे मतलब कंफ्यूज थे कि भाई रेपुटेशन पॉइंट है ये, देखो फिर क्या हो गया इसको, इतना धीरे धीरे लोड हो रहा है। हाँ, रेपुटेशन पॉइंट का जो मतलब इशू था, बहुत सारे नए बंदे हैं उसको रेपुटेशन पॉइंट में दिक्कत होता है। 1500 रेपुटेशन पॉइंट है विड्रॉ करने के लिए, तो बंदे विड्रॉ नहीं कर पाते। तो रेपुटेशन पॉइंट का ये लोग कुछ सिस्टम लेके आया है कि अलग अलग बंदे का अलग अलग रेपुटेशन पॉइंट होगा, ठीक है। और बॉट प्रिवेंशन के लिए भी कुछ लोग लेके आए हैं। जैसे मानो कि अगर मैं मार्केट प्लेस में जाता हूँ, पहले तो रेपुटेशन पॉइंट का बता देता हूँ। मार्केट प्लेस इधर है। रेपुटेशन पॉइंट का मैं पहले बता देता हूँ। रेपुटेशन पॉइंट ये लोग लेके आएगा कि आपका जो यूटिलाइजेशन है गेम के अंदर में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मानो कि अगर आपका बहुत पुराना अकाउंट है तो उसके लिए आपको अलग से रेपुटेशन पॉइंट मिलेगा, मतलब मल्टीप्लायर जो होता है, तो उसके लिए अलग मिलेगा। नए वाले बंदे को कम मिलेगा रेपुटेशन पॉइंट, बड़े वाले को मतलब पुराने वाले को ज़्यादा मिलेगा। दूसरा है, अगर आपका वीआईपी है तो उसके लिए अलग से मिलेगा, ठीक है। नॉन वीआईपी को वो नहीं मिलेगा। लैंड है तो उसका मिलेगा। अगर आपके पास पेट ओन करते हो आप, तो पेट अगर है आपके पास तो आपको अलग से रेपुटेशन पॉइंट मिलेगा।
अगर आपने इन गेम कोई NFT खरीद के रखे हो, जैसे मेरा यहाँ पे देखो पिक्सल 24 करके NFT है, तो NFT अगर किसी कोई खरीद के रखे हो तो उसके लिए अलग मिलेगा। मतलब अलग अलग आपका कुछ कुछ अचीवमेंट है, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट किए हो, जिसमें आप कॉइन इन्वेस्ट किए हो, जिसमें आप पिक्सल इन्वेस्ट किए हो। तो मतलब मानो कोई बंदा अगर ऐसा कि पिक्सल मैंने किसी ने 1000 पिक्सल इन्वेस्ट कर दिया, तो वो तो कुछ एक्सपेक्ट करेगा ना कि भाई नॉर्मल बंदों से मुझे कुछ ज़्यादा मिले। तो रेपुटेशन पॉइंट में वो फ़र्क दिखेगा। आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होंगे, जितना ज़्यादा चीज़ें होंगे आपके पास, उतना ज़्यादा आपको रेपुटेशन पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, नए वाले बंदे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक और चीज़ ये लोग इंट्रोड्यूस करेगा, उसी का भी डेमो वगैरह चल रहा है। जैसे मानो कि मैं अभी सेल करने जाता हूँ मार्केट में, तो यहाँ पे दिखा देता है ना फी, 1% फी। ठीक है, फ्री वाले बंदे को क्या है 10% तक का फ्री देना पड़ता है, मतलब फ्री वाले बंदे को 10%। तो यहाँ पे ये लोग सी का भी कुछ चेंजेस करेगा। मतलब मानो कि अगर ज़्यादा रेपुटेशन बंदे हो तो उसका एक स्केल रहेगा, एक मतलब पैरामीटर रहेगा कि इतना रेपुटेशन होगा तो इसको फ़ी कम देना पड़ेगा। ठीक है, एज वेल एज आप अगर विदड्रॉ करते हो, अभी ये नया चालू करेगा, अगर आप विदड्रॉ भी कर लेते हो पैसा, तो उसके लिए भी आपको फ़ी देना पड़ेगा। अगर आप नया अकाउंट है या फिर बॉट अकाउंट है इस तरह का, तो वो क्या होगा कि आपको ज़्यादा फ़ी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका पुराना अकाउंट है या फिर आपका रेपुटेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको कम फ़ी देना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह का बहुत सारे चीज़ ये लोग लेके आएगा, छोटा छोटा चीज़। ठीक है, अब जब तक आप लोगों को मतलब एकदम लाइव नहीं दिखा देता, लोगों में से बहुत सारे लोगों को समझने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। लेकिन ओवरऑल मान लो ये लोग गेम का ऑलमोस्ट फुल मॉडिफिकेशन कर रहा है। जो इशू चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 2 में हुआ है, उसको ओवरकम करने के लिए ये लोग चैप्टर 2.5 लेके आ रहे हैं। इसमें कुछ छोटा छोटा चेंजेस होगा और वो आपको मतलब फ़ायदे देगा। ठीक है, टास्क बोर्ड का, पॉइंट इन्फ्लेशन का, रेपुटेशन पॉइंट का, ठीक है, नया गेम, इस तरह का बहुत सारा चीज़ ये लोग लेके आए। अभी पता नहीं इसमें गेम में इशू हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है मतलब कुछ ये लोग ठीक करे। बस इतना सही अपडेट देना था। 2-3 दिन रुक जाओ, आ जाएगा चैप्टर 2.5, और अगर मुझे एक्सेस मिल जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बस आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। गेम दिखा नहीं पाया उसके लिए सॉरी। और अगर आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में कि आप लोगों को भी सेम इशू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर मैं आगे जाके आईडी या लीव जो भी होगा उसको इन्फॉर्म करूँगा। तो बस आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।